शीतले बेअरिया शीतल दूजी पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आस्था का महापर्व छठ पूजा के बारे में। यह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। छठ पूजा की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस कठिन व्रत को महिलाएं या फिर पुरुष कोई भी धारण कर सकता है। इस व्रत के धारण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को खास करके महिलाएं धारण करती हैं। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत सारे व्रत त्योहारों का वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे अधिक कठिन व्रत यदि कोई है हिंदू धर्म में तो है छठ का व्रत। इसे सूर्य षष्ठी, छठ, छठी और डाला छठ जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से यूपी, बिहार और झारखंड में किया जाता है। इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ भी बिहारी या यूपी के लोग रहते हैं वहाँ पर इस त्यौहार को बहुत प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। केवल बिहार और यूपी के ही लोग नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी इस व्रत में बहुत अधिक निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं। छठ व्रत में मुख्य रूप से भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। साथ ही सूर्य की माता छठी मैया की भी पूजा आराधना करने का विधान है। आइए जानते हैं साल 2024 में छठ पूजा का त्यौहार कब से लेकर कब तक है। नहाए खाए किस दिन करना है, खरना किस दिन करना है, संध्या अर्घ तथा सुबह का अर्घ किस दिन दिया जाएगा। हर साल छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद की जाती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को देर रात 12:41 पर आरंभ होगी। इसका समापन 8 नवंबर को देर रात 12:34 पर होगा। ऐसे में 7 नवंबर गुरुवार के दिन ही संध्या काल का अर्घ दिया जाएगा। सुबह का अर्घ अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। छठ पूजा का आरंभ नहाए खाए से हो जाता है। इस साल नहाए खाए 5 नवंबर मंगलवार के दिन होगा। पंचांग के अनुसार नहाए खाए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाली जो महिलाएं हैं या फिर जो भी पुरुष व्रत रखते हैं वह गंगा जी में या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। जो गंगा जी में या किसी नदी में जाकर नहीं स्नान कर सकते वो घर में भी स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं। इसके बाद सूर्य देव का ध्यान करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन, इसमें भी भोजन के नियम है। चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल का प्रयोग आज के दिन किया जाता है। इसके अलावा अन्य भाजी, तरकारी वगैरह भी बनाए जाते हैं और नहाए खाए पर जो भोजन तैयार किया जाता है वह बहुत ही शुद्धता के साथ किया जाता है। इसमें प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता और इस भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नहाए खाए के बाद खरना की विधि की जाती है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर खरना की विधि की जाती है। इस दिन जो व्रती होते हैं वो निर्जल व्रत रखते हैं। दिन भर निर्जल व्रत रखकर छठी मैया की पूजा में लीन रहते हैं और शाम के समय खीर, पूरी या कुछ स्थानों पर रोटी भी बनाए जाते हैं। बहुत ही पवित्रता के साथ मिट्टी के नए चूल्हे पर व्रती इस प्रसाद को तैयार करते हैं और अपने अपने घर परिवार के अनुसार खरना का पूजन करते हैं। इसके बाद खरना के पश्चात खरना का प्रसाद आसपास के घरों में जहाँ पर छठ का पूजन नहीं होता उन लोगों को प्रसाद भी खिलाया जाता है। तो 6 नवंबर को खरना होगा। इसके बाद 7 नवंबर के दिन छठ पूजा का तीसरा दिन होगा। इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसमें व्रती महिलाएं प्रातःकाल बहुत जल्दी उठती हैं और कई प्रकार के पकवान, ठेकुआ, गुजिया, लड्डू, प्रसाद इत्यादि तैयार करते हैं। सभी प्रकार के मौसमी फल, पान, सुपारी, मेवे, कर्पूर, सिंदूर इत्यादि द्वारा छठ के डाला को तैयार किया जाता है, सजाया जाता है। फिर घर का कोई एक पुरुष सदस्य इस डाला को सर पर रखकर फिर छठ घाट पर जाते हैं और शाम के समय
छठ का जो पूजन होता है इसमें महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। इस समय सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है और प्रातःकाल फिर इसी प्रकार से महिलाएं पूजन करती हैं। सूर्यदेव की आराधना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही नदी में उतरकर करती है। जब तक सूर्यदेव उदित नहीं हो जाते तब तक नदी में ही सूर्यदेव का ध्यान किया जाता है। इसके पश्चात जैसे ही सूर्यदेव उदित होने लगते हैं सभी मिलकर सूर्यदेव को गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य देते हैं और प्रातःकाल के अर्घ्य के साथ ही सूर्य षष्ठी का पूजन पूर्ण होता है। तो साल 2024 में 5 नवंबर को नहाय खाए होगा, 6 नवंबर को खरना किया जाएगा, 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो छठ पूजा से संबंधित ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छठ मैया।